सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका समझा दिया था। अपनी बुक पास कर दो, उसी से करा दें। उसमें हमने आप लोगों को एप्लीकेशन सिखाया होमोजीनियस का एंड नॉन होमोजीनियस का। तो होमोजीनियस भी आपको सिखा दिया और नॉन होमोजीनियस भी आपको सिखा दिया। इसमें आपको ये भी बता दिया कि किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। सारी बात मैं आपको सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बोर्ड पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। तो ये होमोजीनियस सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए आज कैसा है ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। आधा पौन घंटा लगेगा। उसके बाद नया टॉपिक में चालू होगा। लास्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। कल से टॉपिक के नाम चेंज हो ही जाएंगे। तो कुछ बच्चों को उसमें 7:30 आना है, बाकी के बच्चों को 8:30 आना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1 की। प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे। इफ द rank of coefficient matrix is small r, comma the rank of augmented matrix can be ABCD small r only, r plus 1 only, either r or r plus 1, r minus 1 only। गेट बंद कर दो, आज थोड़ी ठंडक लग रही है। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे यहां से आप सभी। इफ कैपिटल ए इज a नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या फायदा ऐसे बंद करने से, सो दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, कॉमा देन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम of the system of non-homogeneous Ax बराबर b, comma then x is ABCD, AB का इनवर्स ए इनवर्स बी, ए प्लस का बी। प्रॉब्लम नंबर 3 कहता है इन द सिस्टम Ax बराबर बी सच दैट कैपिटल B इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा देन if rank of A is less than rank of A augmented B, system H ABCD consistent
इन कंसिस्टेंट, सी इन इक्लोन फॉर्म और डी नन ऑफ दीज। प्रॉब्लम नंबर 4 बनता है अब सामने। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कहता है इसको भी देख लें। अब ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 4 की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 ने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बेटा लेक्चर ऑन करके रख लो। 9x प्लस 7y प्लस 3z बराबर 6, 5x माइनस वाई प्लस का 4z बराबर 1, 3x प्लस 5y प्लस z बराबर 2 एच। सारे बच्चे अपना लेक्चर ऑन करके रख लीजिए। 55 माइनस का 56, डी इज द 0। प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस 4x प्लस 2y प्लस z प्लस 3u बराबर 0, 6x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7u बराबर 0, 2x प्लस y प्लस u बराबर 0 है। ABCD। आज पूरा ये ऑब्जेक्टिव लेक्चर है। ट्रिवियल, यूनिक, तीसरा नॉन ट्रिवियल, डी नो सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 6 की बात की गई। कंसीडर द इक्वेशन ax बराबर b, भी बोला गया 0 के बराबर नहीं है। देन सिस्टम है ABCD, ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन साथ साथ में एक कंडीशन डाली गई, एक ऐसा है यहाँ 0 मैट्रिक्स है और डी कहता है नो सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 7, value of lambda and mu for which the system of equations x plus 2y plus z बराबर का 8, 2xy plus 3z बराबर का 13, 3x प्लस 4y माइनस का लेमडा z बराबर म्यू हैज यूनिक सॉल्यूशन ABCD। लेमडा बराबर माइनस का 11/3, म्यू बराबर 22, लेमडा बराबर माइनस 11/3, म्यू इज नॉट इक्वल टू 22,
लैम्डा इज नॉट इक्वल टू म्यू इज नॉट इक्वल टू। अभी 7 प्रॉब्लम बोर्ड पे आ चुके हैं, 7-8 और करेंगे, 15 प्रॉब्लम हो जाएंगे इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव के बेस पर। अगर इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखा जाए तो मैक्सिमम 2-4 सेकंड की प्रॉब्लम है, तो टोटल मिला के 10, 15, 20 सेकंड। थोड़ा सोचिए, अपनी कॉपी में टिक करिए तो पता लगेगा। सभी का आ गया होगा, सामने बोर्ड से देख के बता दो, उसके बाद लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 बी होगा, आप बताइए। ए होगा, आप बताइए। अगर आपने वास्तव में मेरे लेक्चर्स को मन से पढ़ा है तो कोई ताकत नहीं है कि प्रॉब्लम गलत हो जाए। इसी से पता लगता है कि वास्तव में हमने लेक्चर को कितना मन से पढ़ा है, क्योंकि जब मैंने लेक्चर में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी बात सिखाई, आज ऑब्जेक्टिव आया पढ़ाने के बाद, पूरी थ्योरी से बना है। उसके बाद अगर गलत होता है या नहीं बता पाते हैं तो बेटा आपको अपने आप में मजबूर होना पड़ता है समझने के लिए। आप बताइए। ए नेक्स्ट, ए नेक्स्ट, ए। सामने देखते हैं कितने बच्चों का सही है। द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज स्मॉल आर। इन्होंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे दी है। क्या दे दी है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो कंफर्म हो जाता है कि ए ऑगमेंटेड बी के नाम से है, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। इन्होंने बोला है रैंक ए की क्या है? आर। रैंक ए की क्या है हमारे पास? आर। तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का बताना है। आप याद करिए कि अगर ये हमारे पास में एट ए टाइम, क्या इन्होंने आज होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस तो नहीं बोला, इसका मतलब इसमें नॉन होमोजीनियस ज्यादा नहीं चल लेता है, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है कि नॉन होमोजीनियस को भी लेके चले। इसको लेके चले, नॉन होमोजीनियस को भी लेके चले। आप याद करिए नॉन होमोजीनियस में था कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर रैंक ऑफ ए, दूसरा था रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए के। तो वहां पर जो बराबर नहीं है उसका सिंबल क्या है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी छोटा है किससे? रैंक ऑफ ए से, मतलब बड़ा है किससे? रैंक ऑफ ए से। तो आंसर इज द बी। पूरी क्लास में एक बच्चे का आंसर केवल बी है, बाकी हर किसी का गलत है। इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा बोर्ड पर, सामने देखना। जब मैं रैंक निकालूंगा तो 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1। एक तो ये हो गया। इसकी रैंक ऑफ ए कितना है? 3। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना है? 3। मतलब इसकी आर तो टोटल की आर। एक ये बन गया। इसकी रैंक ऑफ ए कितना है? 2। और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना है? 3। इसकी आर तो इसकी आर प्लस 1, तो आर और आर प्लस 1। अब आप खुद देखिए, क्लास में पूरा बताने के बाद अगर क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्टिव सेंस अगर पूछा जा रहा है, उस जगह पर आपकी ये स्थिति है, तो एग्जाम सेंटर में क्या परफॉर्म होगा? बस यही तो अंतर है। केवल क्लास का ही परफॉर्मेंस बताता है कि एग्जाम सेंटर में आपका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। बैठिए, क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 आ गया बोर्ड पर, आप खड़े हो जाइए।
आप पहले, अब पीछे से लाते हैं, इधर से आप खड़े हो जाओ। ABCD प्रॉब्लम नंबर 2 में C C C C C C C। तो मनस्वी बेटा इधर आ जाओ। मनस्वी ने बताया है अभी अभी C, प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर C बताया है। आंसर राइट है या नहीं है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये मनस्वी है, थोड़ा बहुत पढ़ती है क्लास में, तो आइए बताइए C क्यों है, B क्यों नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन। मान लो आज टीचर हो, ऐसे खड़े हो जाओ, समझाओ बच्चों को तरफ देखकर। लिखना तो उधर भी है ना, तो ऐसे हमारी तरह लिखो उस पे, ऐसे खड़े हो जाओ। अब ऐसे देखो, गुड। तो इसका आंसर C क्यों है, B क्यों नहीं है? अगर ये रीजन सही मिल जाता है तो मैं कहूंगा कि आपके पास क्या है, कॉन्फिडेंस है। नहीं दे पाएंगे जवाब? बच्चे कह रही बस याद है साहब, पता नहीं बताएंगे कि कैसे आया। कोई बात नहीं है, आ जाओ आप। सोलंकी, नेल्स बहुत बड़े हो गए हैं, कहीं शादी है? कब? तब तक बढ़ जाएंगे। अच्छे बच्चे तो काट लो, है ना, अगर अच्छे हो तो। उम्मीद करते हैं कल कटिंग करके आओगी, आज फ्राइडे तो कटिंग हो जाएगी पक्का। बाकी आपके मन के ऊपर है। आ जाओ सोलंकी, अब जाओ। इसका आंसर C क्यों है, B क्यों नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन। अगर ये बात एक्सप्लेन करें तभी तो कहेंगे कि आप वास्तव में नॉलेज है। सब तुक्केबाज है, इसमें से एग्जाम में लगता नहीं है। आप बता पाओगे? अरे वाह, आप बता पाओगे? आप भी नहीं बता पाओगी। पीछे वालों में कौन बता पाएगा? हाथ खड़ा करो, 2 लोग आप आओ। x की वैल्यू चाहिए, तो इसे B A इनवर्स क्यों नहीं लिखा? यहाँ ये भी तो है। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, चॉइस बढ़िया नहीं थी। अगेन रिपीट, ये तो मैं बहुत आसान चीज आपसे पूछ रहा था, बहुत ज्यादा आसान चीज पूछ रहा था। ये तो गधे से गधा बता देगा, ये तो गधा भी बता देगा। B क्यों नहीं है? मेरा ध्यान ही नहीं गया। चॉइस चेंज, अरे रुक जा, चॉइस चेंज हो गई, मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो चॉइस कहां, वो तो गधप्पन वाली चॉइस है। अब चॉइस आएगी। A क्यों नहीं है? आज लड़ाई है A और B में। अब पीछे जो बच्चे खड़े हैं उनमें हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा A क्यों नहीं है? ओनली सिंगल स्टूडेंट, आ जाओ। गलत ना बताना, डंडा चलेगा पीछे से। बिटिया लोग हैं तो डंडा नहीं चला सकता कैमरे के सामने। देखो इधर, याद करिए, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट हमेशा समझाया है कि A है, इस A को गायब करने के लिए इसके लेफ्ट ही मल्टीपल करना पड़ेगा A इनवर्स का। जब इधर किया है तो इसमें भी इधर साइड होगा। अगर हम लोग जैसे AX बराबर B है, यहां पर A इनवर्स का मल्टीपल करें तब ये B A इनवर्स होता, लेकिन A इनवर्स A के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला एप्लीकेशन यहां पर नहीं होता है, इस वजह से उसका एप्लीकेशन यहां इस्तेमाल नहीं होगा। लेफ्ट की तरफ मल्टीपल हो रहा है, एलिमेंट के लेफ्ट की तरफ, इस वजह से यहां भी एलिमेंट के लेफ्ट की तरफ है। इसमें से इसका आंसर क्या होगा? इससे आइडेंटिटी बन जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ? A इनवर्स B। आंसर इज द A इनवर्स B, दिस इज द रीजन। केवल आंसर बोलने से थोड़ी नॉलेज आती है,
ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लास में ही स्टार्टिंग बताया है हर जगह पर। और ये चीज अगर आपको नहीं पता है, वो तो बाई चांस की बात है, उसमें चॉइस अच्छी नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन बेटा गलत बात है। इसी वजह से तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन न होने के पीछे रीजन यही है। ओके, नोट करिए, बैठ जाइए। आप दूसरा नंबर कर लेना, और दूसरे नंबर जब हो जाए तो वो नंबर मेरे को टेलीग्राम पे कर देना अपने नंबर से, ठीक है? तो मैं उस नंबर को देखता हूँ उसमें। भाई आपका लॉस इस वजह से नहीं है, नया चैप्टर आपका चल रहा है, तो लॉस बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इतनी बात बताने के बाद हम लोग आए नए पॉइंट को समझाने के लिए। तो इसका आंसर क्या था? सी। अब तीसरे वाले पे आ गए। ये तो 2 सेकंड में हर कोई बता देगा, बिकॉज थियोटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा है? थियोटिकल। सा बोला है रैंक ऑफ ए छोटी है किससे? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी से। बी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये कैसा है? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में रैंक ऑफ ए छोटा है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, देन आंसर इज द इनकंसिस्टेंट। आंसर इज द यूनिक। कौन बता रहा था? आवाज तो आई है यूनिक की। किसने बोला? बोला ही नहीं। तो आंसर इज द बी। ये तो थ्योरी है। बोलो भाई। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये तो भाई निकालनी पड़ेगी कोफिशिएंट लेफ्ट साइड वाली। 9 7 3 5 -1 4 3 5 1 का डिटर्मिनेंट निकाला किसी ने? डिटर्मिनेंट जल्दी से बताओ, उसका डिटर्मिनेंट कितना है? बहुत धीमे धीमे चलते हो भाई आप। जल्दी से प्रॉब्लम नंबर 4 वाले का डिटर्मिनेंट बता दो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। कोई भी एक बता दो। आपको ठंड नहीं लगती मयूरी? इसके पेन लेती हैं, रास्ते में बदल लेती हैं। इज राइट आंसर। आंसर इज सी, बिकॉज डिटर्मिनेंट है तो मेरे को बताना नहीं है। मेन मीनिंग ये आ गया। ठीक है, ये तो देखते ही जवाब मिलेगा सीधे सीधे। आंसर ABCD। आप बताओ। ABCD आप बताओ। ABCD B। नेक्स्ट D डॉक्टर। डॉक्टर D डॉक्टर। तो भाई डंडा चलाऊंगा अब। बहुत देर हो गई, ये समझ से परे है गलत होने के लिए। डंडा चलेगा फुल फॉर्म में। सबसे पहले बताओ होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस? होमोजीनियस। होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन होता ही नहीं है। याद करिए, होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन होता ही नहीं है, इसमें से डी होगा नहीं। होमोजीनियस में क्या होता है? केवल यूनिक एंड इनफाइनाइट। एक चीज और याद करो, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें? 4, और इक्वेशन कितनी है? 3। तो रैंक इक्वेशन से ज्यादा आ नहीं सकती, तो मैक्सिमम रैंक कितनी आएगी? 3। बोलो भैया, मैक्सिमम रैंक कितनी आएगी? 3। 3 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। 1 को लेट करना पड़ेगा। बोलो,
अगर 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल निकाले जाएं तो एक को लेट करना पड़ेगा कम से कम। जब लेट करते हैं तो क्या नाम होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का दूसरा नाम क्या होता है होमोजीनियस में? नॉन ट्रिवियल। क्या होता है? तो आंसर इज द नॉन ट्रिवियल, क्योंकि ट्रिवियल और यूनिक का मतलब तो एक ही है। ट्रिवियल और यूनिक का मतलब तो एक ही है होमोजीनियस में, तो आंसर इज द नॉन ट्रिवियल। आपने सही बताया। नॉलेज तो लेकिन पढ़ती नहीं हो उतना, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं सोलंकी, आप पढ़ने में ठीक हो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है जो मैं अभी कैच नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसी क्या कमी है कि आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पाती हो। क्या रीजन है ऐसा? बैठो आप। तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। धुरंधरों के नंबर कमा, भाई साहब इसी वजह से नंबर कमाते, इस वजह से नेगेटिव हो जाता है ये। क्यों सर? दूसरा लो। ये तो सब परफेक्ट हो गए, डंडा आ जाते तो उनको कुछ नहीं होता है, तुमसे तेज चलाया है। क्यों? बहुत धीमे चलाया है आज। ले लो प्रसाद, बहुत दिनों बाद मिला है। भगवान जी के मंदिर में जाओ, प्रसाद न मिले तो थोड़ा सा बुरा लगता है ना। ये भी तो शिक्षा का मंदिर है। क्यों मयूरी बच्चा? लगी तो नहीं? बुरा तो नहीं लगा? बुरा भी नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? तो कैसा आई? इतना तेज नहीं लगाया, तुम दोनों की बहुत धीमे लगाया है मैंने। उन लड़कों से पूछो कैसा ये होमोजीनियस कैसा है? थोड़ा तेज बोलो। होमोजीनियस। होमोजीनियस में कभी नो होता है? नहीं होता। इक्वेशन कितनी है? 3। वेरिएबल कितने? एक लेट करना पड़ेगा। जब लेट करना होता है तो क्या होता है? इनफाइनाइट। होमोजीनियस में इनफाइनाइट का नाम क्या है? नॉन ट्रिवियल। समझ में आया? गुड। बैठो। बस यही तो कमी है आपके अंदर। अभी 4-5 दिन पढ़ाया नहीं जाएगा आप लोगों को। आपको तो पढ़ाया जाएगा कल से आगे। और क्यों आप लोगों का क्या चलेगा इस समय? अब 4-5 टॉपिकों के ऑब्जेक्टिव और डंडा चलेगा। आज मैक्सिमम मिनिमम ब्रेक हो जाएगा मेरा दूसरे वाले बैच में। कुछ बच्चे इसमें 2-3 बैच ज्वाइन किए हुए हैं। कल हम इसमें लेंगे लिमिट कंटिन्यूटी के पहली बार लगाए ना? अच्छा कुछ खाए? अच्छा बच्चा कैसे कुछ खाए पिए नहीं? सुबह सुबह पिटाई लगा दी। कोई बात नहीं, कल से आप लोगों को चने लेके आएंगे। पहले सबको 2-2 चने खिलाएंगे, उसके बाद पिटाई लगाएंगे। ठीक है? कल से कुछ खिला के पिटाई लगाएंगे। आपके साथ तो नहीं ऐसी कोई दिक्कत? आज ये सोलंकी बच गई, कैरी में बच गई आज। इस पे आ जाओ। ऐसी प्रॉब्लम ही तो आपको पता ये कब सही होती है? जब आपका टॉपिक पे कमांड होता है। अब हवा में पढ़ते हो बेटा, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप इसी ऐसे ही पढ़कर ऊपर होते हैं, धीमे धीमे कर करके। इस वजह से आपका पढ़ना बहुत जरूरी है मन से। और सारे टॉपिक मेरे पास हैं, सारे टॉपिक मैं ही पढ़ा रहा हूं इस बार। अब कोई दूसरी फैकल्टी नहीं ले रही है इस बार टॉपिक। टेक्नोमेट्री भी मेरे पास है, हाइट एंड डिस्टेंस भी मेरे पास है। मार नहीं खानी है, ये लो। बच्चे कह रहे हैं कि सर मार नहीं खाएंगे। जिसको मार नहीं खानी वो घर में बैठे। क्लास में अगर लेक्चर लिए हो तो जवाब देना तो कंपलसरी है। ये ऑनलाइन नहीं है कि यहां जोकरपना में सिखाता हूं आपको कि आया जोकरपना सिखा दिया, गलत बता दिया। ये ऑनलाइन वाले करते हैं। हम लोग प्योर ऑफलाइन वाले टीचर्स हैं। वो बात अलग है कि ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हैं आजकल थोड़ा बहुत। इसमें आ गई। अब चलो भाई प्रॉब्लम पढ़ लिया, 2 सेकंड का है, मैक्सिमम 2 सेकंड। चलो खड़ा कर लेते हैं। ए 0, बी नॉन जीरो, नीचे नेचर है। कैसा हुआ? बी का नॉन जीरो होने की वजह से नाम क्या हुआ? नॉन होमोजीनियस। कैसा हुआ? नॉन होमोजीनियस। याद करो नॉन होमोजीनियस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? 3। कौन कौन से? यूनिक, इनफाइनाइट और नो। 3 होते हैं। चलिए पूछ लेते हैं।
आंसर ABCD प्रॉब्लम नंबर 6। नो सॉल्यूशन पहला आंसर, मेरा भी नो सॉल्यूशन। आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन, आपका बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पीछे नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। भाई सब कुछ बच्चे बच गए आज। इसका आंसर क्या है? ए तो 0 है लेकिन बी 0 नहीं है। कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स तो लिखी नहीं है, मतलब नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। बी 0 नहीं है, इसका मतलब है नॉन होमोजीनियस। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है नो सॉल्यूशन, वो क्या करें? बैठ जाएं, क्यों? इधर और करके इसमें है नहीं। अब देखो क्यों, यहां पर ये जो ए है वो क्या है? 0 0 0 0 0 0 0 0, ये बन गया x। b कितना है हमारे पास? ये b बन गया। b नॉन जीरो, मतलब इसमें कुछ न कुछ जीरो होंगे, कुछ जीरो नहीं होंगे। ये इसकी रैंक क्या बन गई? 0। इसको मिला के रैंक कभी भी 0 नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी, क्यों? ये फुल्ली 0 नहीं है और ये 0 बन गई। जब रैंक ऑफ ए तो 0 है लेकिन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी 0 नहीं है। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी 0 से बड़ी है, मतलब 1 है मिनिमम। मिनिमम कितनी है? 1 है। जब दोनों बराबर नहीं होते हैं, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी और रैंक ऑफ ए, तो क्या होता है आंसर? नो सॉल्यूशन। तो आंसर इज द नो सॉल्यूशन। समझे या नहीं समझे? माना 2-4 बच्चों ने तुक्का मार दिया, तुक्का नहीं मारा, ऐसे सोचा, अरे वाह गुड, ऐसे सोचता तो सोलंकी बताओ प्रसाद दें? प्रसाद ना दें? क्यों नहीं दें भाई? भैया साफ सुथरा है, क्लास में आ रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो तोड़ूंगा, नहीं तो घर में बैठो ऑनलाइन पढ़ो। क्यों? लेक्चर का रिवीजन चल रहा है, रिवीजन के लिए ऑनलाइन पैटर्न है। आराम से लेक्चर में से ऑनलाइन देखो, सीधा सा फंडा है मेरा। बुरा लगे अच्छा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने ऊपर। ये ले वो बच्चे कह रहे सर आज हमारा लेक्चर मैक्सिमम मिनिमा का था, मैट्रिक्स का थोड़ी ना था। बढ़िया, एग्जाम जब हो तो एग्जाम वाले से कहना अरे यार सब आपने ये सब काहे दे दिए हो। कुछ चीजें एग्जाम में आउट ऑफ रेंज भी होती हैं, सिलेबस में लिखा ही है उसके अंदर का दे दिया, तो वहां आना ये पॉइंट होना चाहिए, अरे साहब ये तो हमें पढ़ा ही नहीं गया, ये काहे दे दिए हो, ये तो आना ही नहीं चाहिए। बैठो, खांसी से ही डर रहे थे, खांसी नहीं होनी चाहिए। 2 दिन ही मौसम चेंज हो गया। चलिए अब आता है, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसी प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराई थी, यूनिक है। कैसा है? यूनिक। ऐसी प्रॉब्लम में सब्जेक्टिव पैटर्न में 2-3 प्रॉब्लम करवाया हूं आपको क्लास में, तो उस जगह से पता लगेगा कौन सा ABCD। ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा, डायरेक्ट पता नहीं लगेगा 2 सेकंड में, तो सॉल्व करने के बाद पता लगता है। तो प्रॉब्लम नंबर, इसका आंसर बता दो क्या है भैया, किसी ने सॉल्व किया हो तो? आंसर इज सी। सही जवाब आया है, आंसर इज द सी। कैसे हो जाएगा अकेला? म्यू क्यों नहीं है? इसका मतलब म्यू पे यूनिक बन रहा है, नॉट इक्वल है। यस, सही जवाब है। क्यों जो सही जवाब है? आप याद करो, जब मैंने पढ़ाया था लेक्चर, अपने पुराने लेक्चर में प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो ये लैम्डा यूनिक है। यूनिक कब होगा? जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर हो रैंक ऑफ ए के बराबर हो नंबर ऑफ अननोन के। कितनी वेरिएबल है? 3, तो 3 रैंक आनी चाहिए, तो या लैम्डा होगा या म्यू होगा। लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 है और म्यू मान लिया 22 था, 22 होगा म्यू, और लैम्डा नॉट इक्वल टू 11/3 होगा तब भी यूनिक होगा। 22 नहीं होगा तब भी यूनिक होगा। तो इसके साथ 2 कंडीशन लिखाई थी मैंने, आपको लेक्चर देख लो। इसका मतलब ये वाला भी सही है और नहीं, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों सही है। इन दोनों में बेस्ट आंसर किसका है? सी का। बेस्ट आंसर क्यों सी का है? क्योंकि इसमें 2 आंसर हैं। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -11/3 कॉमा म्यू बराबर 22, OR और
लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -11/3 कॉमा म्यू इज नॉट इक्वल टू 22। तो दोनों आएंगे हमारे पास। बात सभी समझ में आ गई? तो आंसर इज द सी। दिस इज द बेस्ट आंसर। लड़ाई थी सी और डी में, लेकिन बेस्ट आंसर किसको मिला? सी को। तो ये जल्दी से क्लिक कर लो, आपने नोट न किया हो तो, और ऐसे घर में टिक नहीं करना, जिस तरह मैं एक्सप्लेन किया हूं इस तरह से कॉपी में लिखिएगा, राइट। और बच्चा लोगों मेरी बात माना करो, हमेशा फायदे में रहोगे, हमेशा, इतना ध्यान रखो। मैं कहता हूं नहा के आओ, बहुत सारे बच्चे 6 महीने तक 1 साल से यही नहीं सीख पा रहे हैं कि नहा के क्यों आना चाहिए। आप नहा के आओगे ना, फिर आप देखना आपके अंदर क्या चेंजमेंट आता है। जो लड़के हैं उनसे कहता हूं ज़्यादातर अपने माथे पर तिलक लगा के आया करो। माथा सूना नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट्स का, उससे हमारे दिमाग क्या आता है? तेज आता है दिमाग पर। आपको ऐसा थोड़ी नहीं जो तिलक लगाता है वो पंडित होता है, ऐसा नहीं होता। आजकल यूजीसी वाला कानून चल रहा है, तो उसमें माना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है उस पर। अगर उसको एक्चुअल में पढ़ा जाए तो उसका निहितार्थ काफ़ी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये बस यूजीसी ने अपने अकॉर्डिंग कर दिया। क्योंकि पिछली बार 1100 समथिंग कंप्लेन आई थी, जिसमें 2 या 3 कंप्लेन वैलिड थी, उसके बेस पे कर दिया है। लेकिन कुछ गधे ऐसे होते हैं, ऊपर बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि कानून है, कानून जो बनाते हैं वो उसे तोड़ना भी जानते हैं, क्योंकि उस लाइन के अंदर ऐसा पेच दे देते हैं कि उसके डबल मीनिंग निकल आते हैं। काफी चीजों में आप देखते होंगे कि किसी इंसान को बेल नहीं हो रही है और एक कोई बहुत अच्छा वकील है, तो उस लाइन का वो दूसरा मतलब बताकर बेल करा लेता है। तो हमारे कानून में लचीलापन है। इस वजह से बहुत सारे केसेस में जहां बेल ग्रांटेड नहीं होती हैं, लेकिन उस कुछ लाइंस की वजह से बेल ग्रांटेड हो जाती हैं। लचीलापन बहुत ज्यादा है। वैसे ये यूजीसी वाला बनाया है, उसमें लचीलापन बहुत ज्यादा, एक एक लाइन के 10 मतलब है। तो कम से कम कानून ऐसा होना चाहिए जिसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और जो दुरुपयोग होता है तो भाई वो दिक्कत पैदा करता है इन फ्यूचर में जाकर, और बाद में फिर पूरे समाज को प्रॉब्लम होती है। और ये सच्चाई है, ये बहुत अच्छी बात थी। इस तरह के कानून बनाने से एक दूसरे के प्रति भेदभाव पैदा हो जाता है। तो ऐसे कानून को कभी भी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए जो भेदभाव पैदा करे एक दूसरे के साथ, क्योंकि एजुकेशन प्रणाली मेरे अकॉर्डिंग ये मानी जाती है, अगर हम साथ में पढ़ रहे हैं सभी के साथ, तो सब किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रणाली को कहां ले जा रहे हैं? 50 साल पुराने जमाने में, 50-60 साल पुराने जमाने में लेके जा रहे हैं। अपने पर बाबा वगैरह, मतलब पापा के भी पापा से पूछिएगा, वो बताएंगे। अगर प्रेजेंट टाइम में जिंदा हो, वो एक तरह से कहेंगे आपके बाबा, दादू कहते हैं, कुछ लोग बाबा कहते हैं, दादू से पूछिएगा, वो बताएंगे उस जमाने में क्या होता था। धीमे धीमे सारी चीजें चेंज की, लेकिन कुछ लोग गधे बैठे होते हैं, उन लोगों को उसका निहितार्थ ही मतलब नहीं पता होता। फ्री फंड में बवाल कराए पड़े रहते हैं। फ्री फंड में बवाल होता है, समझ से परे है बिल्कुल। हम जब एजुकेशन प्रणाली में जब हम लोग देखते हैं कि क्यों बवाल है, उसको पढ़ा गया, कोई मतलब ही नहीं था उसका, जबरदस्ती एजुकेशन प्रणाली के अंदर दे दिया, क्या मतलब है? समझ, क्योंकि कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं लेकिन सोच डेवलप नहीं होती, और जब सोच डेवलप नहीं होती तो इसी तरह के केसेज में तो पुल गिरते हैं। क्योंकि आप पढ़ लिख गए, फैमिली प्रॉब्लम होती थी, पैसे नहीं थे घर में, और आपकी जॉब लग गई, किसी भी कैटेगरी का हो, मैं किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, और उसे जॉब मिल गई, तो उसका कहीं ना कहीं पहला फर्ज क्या हो जाता है? पैसा कमाओ। पुल बनाने का ठेका मिल गया, लाओ सारा पैसा घर में रखने का, घर में पैसा नहीं था, और वहां क्या होता है? पुल गिर जाते हैं।
आप एक एक लेखपाल के पास देखो करोड़ों रुपए मिल जाता है, एक एक क्लर्क के पास करोड़ों रुपए मिल जाता है, आया कहां से? वो कहीं ना कहीं जो पैसा ईमानदारी से होना चाहिए था वही नहीं लगाना किसी भी चीज में। रोड बना रहा है, अब वो मिश्रा है, ठाकुर है, पंडित है, कुर्मी है, जाटव है, क्या पता, लेकिन रोड बन रही है। आप देखो रोड के अंदर जाके खोद के देखो, उसमें पता नहीं आधा मटेरियल मिलता है। तो ये सब क्या है? करप्शन तो है ही। तो ये चीजें डिपेंड नहीं, पता नहीं क्या क्या कानून ले आते हैं, फ्री फंड में बवाल कराते हैं। चलिए, ये हम लोगों का वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले चुका है। ये अच्छी बात है कि हमारा कोर्ट सुपर पावर में है, तो सबसे हायर संस्था है यहां पर सुप्रीम कोर्ट, वो एक्शन ले लेता है। आइए वापस, इन सब बातों को बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। जबकि जिस समय संविधान बना था तो अंबेडकर जी ने एक ही बात कही थी कि ये जो रिजर्वेशन है ये केवल उन लोगों के लिए है। वहां उन्होंने कैटेगरी को जरूर डिफाइन किया था, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे लोगों के लिए है जो समाज में वंचित हैं हर चीज से, उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। और जैसे ही वो लोग समाज में रहने लायक हो जाएंगे, समाज के बराबर हो जाएंगे, उन लोगों का रिजर्वेशन कोटा हटा दिया जाए। ये एक्चुअल में उसका मीनिंग था, फैक्ट मीनिंग। मेरे यहां पर एक मित्र हैं एससी कैटेगरी, लेकिन मित्र हैं हमारे, तो उनके 2 बेटे हैं और खुद उसमें लाइट विभाग में बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं, मतलब पूरी यूपी के हेड के आसपास ही हैं वो। तो सोचो कितना पैसा होगा। उनके बेटे ने रिजर्वेशन कोटे से अमेरिका में इस समय आईटी के अंदर गया, अब बेटा भी पैसा वाला हो गया। दूसरा बेटा भी रिजर्वेशन कोटे से गया, वो भी पैसा वाला हो गया। उनकी कोठी देख लो, आप कहेंगे अरे साहब क्या, कैसे किस बंदे की कोठी है? लेकिन आज भी वो क्या उठा रहे हैं? रिजर्वेशन। आज भी वो क्या ला रहे हैं? राशन। पैसा खूब हो गया, लेकिन राशन मिलता है तो राशन लेने जरूर जाते हैं वहां कोई ना कोई। रिजर्वेशन कोटा आज भी उठाया जा रहा है, जबकि वो तो समाज में बहुत बड़े स्टैंडर्ड पर आ गए, सभी लोग उनके मित्र हो गए, तो वहां रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। ऐसी प्रणाली कोई नहीं बनाना चाहता, और उसका रीजन है हम लोग, समाज। क्यों? जिसको एक बार रिजर्वेशन का चस्का लग जाए वो कहता है इसको नहीं जाने देंगे। अगर उन्हीं से कहें कि हम आपका रिजर्वेशन हटा रहे हैं कि आप इस लेवल के आप हो गए हो, अब आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, वो ही धरने पे बैठ जाएंगे कल से। साहब रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए, साहब 1% नहीं हटना चाहिए रिजर्वेशन। क्यों भैया? फ्री की चीज कभी किसी को बुरी लगती है? कभी किसी को बुरी नहीं लगती। इसी वजह से हमारा समाज डेवलप नहीं कर पाता। जिस बंदे को राशन एक्चुअल में चाहिए उसको राशन नहीं मिल पाता, और जिसे राशन नहीं चाहिए वो राशन ले आते हैं। 2 किलो की जगह 10 किलो ले आते हैं, 10 किलो की जगह 50 किलो ले आते हैं। ये तो हाल है लोगों का, और ये फैक्ट है। जो चीजें वंचित वर्ग के लिए बनाई जाती हैं वो चीजें उस वर्ग को मिल नहीं पाती, ये बिल्कुल सच्चाई है। आप यूजीसी कानून मान लिया लग जाता, जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा था उनको फायदा नहीं मिलता, लेकिन जो अपने आप में बहुत एक्टिव हैं उनको फायदा मिलता उसका। ये बिल्कुल फैक्ट है। चले आते वापस, प्रॉब्लम नंबर 8 की बात करते हैं। तो आपने देखा पूरा लेक्चर पढ़ने के बावजूद भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हो, लेकिन थ्योरेटिकल जहां कॉन्सेप्ट आता है वहां डब्बा गोल हो जाता आप सभी का। If in the system of linear equations ax बराबर b, the number of equations is equal to the
number of unknowns, the coefficient of A is A, B, C, D. Identity matrix, square matrix, null matrix, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, उसमें भी जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, न्यूज़पेपर पढ़ रहा मैं, उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि दोनों जजेज हायर कैटेगरी के हैं, इस वजह से जजमेंट उन्होंने रोका है। क्या यार, पढ़ोगे लिखोगे ऊंचाई पे पहुंचोगे। अब हर जगह पर ऐसा बना देंगे तो फिर कहां एक्चुअल में सच्चाई बचेगी। कोई हायर नहीं होता, कोई लोअर नहीं होता आज के जमाने में, इतना आप समझ लो। आप बताओ किस कैटेगरी की बात करोगे आप? एक हायर एजुकेशन, हायर वाले लोगों में भी आपको ऐसे लोग दिखा दूं जो बिल्कुल एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं 50% लोग। उसके बावजूद भी उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है। मैं लोअर कैटेगरी में भी ऐसे लोग दिखा दूं जिनके कोठी बगले मरे हुए हैं, सुख सुविधा सारी मिल रही है। तो क्या मतलब है? पढ़ाई के मामले में समाज एक जैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल सच है। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। मैं तो ये कहता हूं कि ईडब्ल्यूएस भी हटा दो, सारे रिजर्वेशन हटा दो, A to Z, द इक्वल वे। पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो काहे को नौकरी मिले। टोटल रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, A to Z। आइए वापस। इस वजह से इंडिया इतना जल्दी तरक्की नहीं कर पाता, वो इसी चीज में उलझा रहता है। धर्म में कभी हिंदू मुसलमान खेला करते हैं लोग, हिंदू मुसलमान। क्या यार मतलब है कि आज तक सब लोग साथ में नहीं रहे, तो पता नहीं क्या मतलब है। पूरे समाज को बर्बाद करके रखे हुए, खासकर स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा बिलोंग रहता है। खासकर अगर स्टूडेंट्स ये कहने लगे गवर्नमेंट से, आप हमारे हित में काम करो, हमें लड़ाओ नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट तो आपका होता है। अगर गवर्नमेंट से कहे आप हमें न लड़ाओ, हम लोग रह रहे बस रहने दो, क्या करें? चुनाव जीतना है लोगों को। ABCD बताओ। सबसे पहले आपने बोला B, चलो आप भी खड़ा कर लेते हैं, डंडा लेने खाने का शौक है तो ठीक है, खड़े हो जाओ। इसने बोला B, आप खड़े हो जाओ। शिशुपाल, आंसर ABCD D फॉर डॉक्टर। आप बताओ। B फॉर बेबी, 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 B फॉर बेबी। द राइट आंसर इज द बेबी। बहुत अच्छे। रीजन है नंबर ऑफ इक्वेशंस किसके बराबर हैं? नंबर ऑफ अननोन्स। बोलो बच्चा लोगों, जब नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ गए तो हमारे सामने यह 4 चीजें दी गई हैं। एक नल, ध्यान सुना इस बात को, आंसर को चेंज करना भी मेरे हाथ में है आज भी। ऊपर बोला कोएफिशिएंट ऑफ ए, तो जो ए मैट्रिक्स बन रही है वो कैसी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर होती है, नल मैट्रिक्स भी स्क्वायर होती है, नहीं सॉरी, आइडेंटिटी स्क्वायर होती है, ये दोनों ये भी स्क्वायर होती है, लेकिन नल स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन इन तीनों में जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? स्क्वायर। क्यों? जरूरी नहीं कोएफिशिएंट ऑफ ए आइडेंटिटी हो या स्केलर हो, ये दोनों बराबर होने का मतलब ही क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ ए कैसे बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस वजह से आंसर इज द बी। क्यों भाई सुषपाल? स्केलर मैट्रिक्स के डायमेंशन। ये लो साहब, हम पढ़ा कुछ रहे हैं, उसका जवाब कोई दूसरा आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है ना
कि हमें प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पे हम जा ही नहीं पाते। प्रॉब्लम कुछ अलग पूछ रही है, आप जवाब और कुछ दे रहे हो। जैसे एक बार एक प्रॉब्लम आई रैंक की, बच्चे का रायबरेली का बच्चा था, सौरभ नाम था उसका, वो प्रॉब्लम गलत हो गई आईटी जैम के अंदर। क्यों? उसने कहा इतना आसान प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। उसने पता नहीं उसके अंदर क्या तिगड़म खेली, उसका आंसर ही चेंज कर दिया। बाद में हमसे कहता है सेंटर के बाद आके, सर इतना आसान प्रॉब्लम आ नहीं सकती। मैं यार बहुत बड़े वाले गधे हो तुम, आसान या टिपिकल आईटी है, आईटी का मतलब यह कि आसान नहीं आएगी। मैं ऐसी प्रॉब्लम दिखा दूं कभी कभी बहुत ज्यादा आसान होती है। तो बैठो भाई बैठो। तो आंसर कितना मिला यहां पर? बी, बिकॉज ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। आगे बढ़ो यहां से। प्रॉब्लम नंबर 9, एक बच्चे का गलत था, बाकी सब सही था। अब कुछ ऐसा देखो कि सबका गलत हो। नहीं, अब तो गलत नहीं होगा क्योंकि फंसाने वाले कॉन्सेप्ट मैंने यूज कर लिए। ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। एल आई मैंने अभी रिमार्क लिखाया नहीं एल आई का। बी आई आर 0, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉर्मल है, rank of the coefficient matrix and then the system has। चलो आओ प्रॉब्लम नंबर 9, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ m linear equations in small n unknowns comma then if rank of coefficient matrix is small n, then system has ABCD, no solution, unique solution, infinite solution और लास्ट में जीरो सॉल्यूशन। मनस्वी थ्योरेटिकल है, पढ़ते ही दिमाग में आएगा। इन्होंने बोला है, सामने हमारे पास सारी बातें बोर्ड पर हैं। आपने बोला जीरो सॉल्यूशन पहला आंसर, गुड। आप बताइए सी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दूसरा आंसर। शिशुपाल, अगर थ्योरी पढ़ के जवाब नहीं देते तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज सबसे आसान चैप्टर है ये, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बी, यूनिक सॉल्यूशन। आप बताओ यूनिक नेक्स्ट। यूनिक नेक्स्ट। किसी का आंसर सुन के नहीं जवाब देना चाहिए, पता है उससे हम सीख नहीं पाते। नॉलेज नहीं है और सुन के जवाब दे दिया तो क्या फायदा बेटा। आप बताओ बी। बी, काफी बच्चों ने भी जवाब दिया है, कुछ बच्चों ने गलत दिया है। डंडा तो चलेगा ही, आज डंडा का दिन है आज। तो कौन एक्सप्लेन करेगा बी क्यों है? सोलंकी बताओ। बटिया कह रही है नंबर ऑफ अननोन्स, जो एक्स वाई जेड है वो कितने हैं? एन है। तो यहां जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो कितनी आ रही है मेरे पास? एन आ रही है। रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितनी आ रही है? एन आ रही है। इसके बाद यहां पर उन्होंने बोला है सिस्टम हमारे पास क्या रखेगा? नो सॉल्यूशन। इसको एक बार बनाया गया सेंस को, यहां से बोला गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। यहां पर हमारे पास
ये जो इक्वेशन है कहाँ गई, अननोन कितने हैं 4, n बराबर क्या बन गया 4, इसका मतलब जो इसकी रैंक आ रही है बराबर 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर 5 बराबर 6। बड़ा ध्यान से ऐसे सीखा जाता है। हमने इक्वेशन कितनी मान ली 6 मान ली, ये बन गया m, लेकिन रैंक कितनी बन गई है, अननोन कितने हैं यहां पर 4 लिखे हुए 1 2 3 4। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितनी बन गई यहां पर, बोलो बच्चा लोगों 4। ये रैंक ऑफ कोफिशिएंट है हमारे पास 4, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 0 0 0, ये भी 0 0 0 0, राइट। यहां से क्यों बच्चा लोगों, एम लीनियर इक्वेशंस बन गई, इसके नीचे 0 बनाएंगे 0 आएगा, इसके नीचे 0 बनाएंगे 0 आएगा, इसके नीचे 0 बनाया तो ये सब 0 आ गए, इसके नीचे 0 बनाया तो ये 0 आ गए, इसके नीचे 0 बनाए तो ये 0 आ गए, इसके नीचे 0 बनाए तो ये सब 0 आ गए, ठीक है। इसके ये भी 0 आएगा इसमें, नंबर ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक n, राइट। अननोन कितने 4। इक्वेशन 4 कहां दी है, m दी है ना, कम ले और अननोन से ज्यादा काहे कम लें, घर की खेती है, हमेशा उल्टा सोचेंगे सीधा सोचेंगे हम। इसके नीचे इसको 0 बना दो, 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 0 0 1 1 3 0 0 0 1 4। रैंक हो गई 4, वेरिएबल हो गई 4 5। इसके आगे वाले तो क्या बनेगा 0 बनेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ अननोन कितने हो गई 4, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कितनी हो गई 4। m के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी, ये गलत कर दिया बेटा। यहां से इस पे आंसर बहुत पता है, आपने आंसर दे दिया और जब मैं आंसर से लेके जा रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं आपके आंसर्स के साथ में उसे एक बार मैनेज कर भी लूंगा कि मैं ये मान लूंगा कि यहां पर ये क्या है 0 है, क्या है ये 0। तो रैंक ऑफ ए इक्वल ऑफ द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर नंबर ऑफ अननोन, राइट। तो यहां पर हमारे पास क्या जवाब मिला यहां पर कि रैंक ऑफ ए जो बराबर है किसके, नंबर ऑफ अननोन के है। लेकिन इन्होंने रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के बारे में जानकारी नहीं दी। आपको आंसर पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप लोग कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने लिखा आप अपने मन से उन चीजों को लिखते ही नहीं है, इस वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कभी भी। मैंने सामने नेचर दे दिया, माना कि मैं इसको अगर 0 मान लेता हूं आज की डेट में तो क्या बन जाएगा यूनिक, क्या बन जाएगा यूनिक। अगर यहां पर इसको मैं 0 नहीं मानता हूं तो क्या बन जाएगा नो सॉल्यूशन, क्या बन जाएगा नो सॉल्यूशन। अब जवाब मिला क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन पाएगा, वो तो नहीं बनेगा। तो यहां लड़ाई किसकी आ गई, नो सॉल्यूशन की और इनफाइनाइट सॉरी यूनिक की। लेकिन बेस्ट आंसर में हम लोग प्योरिटी ये मान के चल रहे हैं तो ये क्या आ गया होगा 0 आ गया होगा। तुमने आंसर क्या दे दिया है बी। लेकिन अगर इससे हम लोग आगे की तरफ सोचेंगे, अगर इससे हम लोग आगे की तरफ सोचते हैं तो वहां पर हमें इसका आंसर मे बी नो सॉल्यूशन और मे बी यूनिक सॉल्यूशन की बात की जाएगी। अगर कहीं चॉइस होता कि ए आइदर ए और बी
तो आंसर किसको मिलता? आइदर ए, क्योंकि चॉइस अच्छी नहीं दी गई, मैं चॉइस से सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन मेरे पास ABCD इस समय पर है, छोड़ सकता नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि फ्री फंड में नंबर चला जाएगा। तो हमें नंबर पाने के लिए उन एन टाइम ये देखना होता है कि उन ABCD में बेस्ट चॉइस कौन सी है। अगर ये प्रॉब्लम कंपटीशन क्लास में आ जाती है तो इसे हर बच्चे को वेटेज मार्किंग मिल जाएगी, बिकॉज इसका आंसर नो भी है और इसका आंसर यूनिक। एनी कंट्राडिक्शन इन द नो एंड यूनिक, मैं सामने मैट्रिक्स बना के दिया हूं। ओके, तो इसका बेस्ट आंसर वैसे क्या था? आइदर नो और यूनिक, बट एट ए टाइम आंसर इज यूनिक। नो के लिए मैंने आपको चॉइस बना के दी थी। यहां कंडीशन लगा देते कि इक्वेशन जो है वो उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। अब इसमें हम लोगों ने आगे बढ़ाया इससे नेचर के साथ, ये सभी समझ में आ गया। तो इसमें एनी टाइम इस नेचर पर आंसर क्या मिला? आदर नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। अब कभी जब टाइम बर्बाद करना चाहिए आपको। अब यहां पर हमने ले लिए, हमारे पास इक्वेशन कितनी बन गई? 3। भाई इक्वेशन तो 4 बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि रैंक कितनी है? अगर 3 मान ली रैंक तो इक्वेशन 3 बन गई। अननोन कितने हमारे पास? नहीं, 4 ले रखे हैं हमने अननोन। नंबर ऑफ अननोन का नाम कहां था? 6। 4 इक्वेशन ली, नंबर ऑफ अननोन 4 है। नंबर ऑफ, अच्छा इक्वेशन लिखा है एम लीनियर इक्वेशंस में 4 अननोन है, 4 मान लिए, और रैंक कितनी है? 4 है। एक और देख रहे हैं हम लोग, x प्लस वाई, इसको इस तरह से माने 1 2 3 4, 4 अननोन हो गई, ठीक है। और रैंक कितनी आनी है? 4। 0 1 1 2 0 0 0 1, 4 रैंक ही आनी है, कंपलसरी है। 0 0 0 1, राइट। अभी जैसे कि सुषपाल कह रहा था, इसकी बात को भी लाए, इसने कहा इक्वेशन कम कर दें। इक्वेशन क्या कर दी? कम। इक्वेशन कितनी लेने हम लोग? 3 ले लें। क्या ले लें इक्वेशन? 3। अगर इक्वेशन 3 ले ली तो रैंक तो 3 से ज्यादा बन नहीं सकती, तो इस जगह पर हम लोग इक्वेशन कम नहीं ले सकते। यहां पर इक्वेशन या तो बराबर ली जाएंगी या इक्वेशन ज्यादा ली जाएंगी। जब इक्वेशन बराबर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? यूनिक ही देगा इस नेचर पर। लेकिन जब इक्वेशन कैसी है? ज्यादा हो जाएंगी, तो आंसर कैसा मिल जाएगा? नो सॉल्यूशन इस नेचर पर। इस वजह से इसका आंसर केवल और केवल क्या हो सकता है? मे बी नो और मे बी यूनिक। जो आप क्रॉस कर रहे थे वो क्रॉस ही गलत था। तो बैठ जाइए सब लोग। बट आज की डेट में आंसर क्या देना पड़ा मजबूरी में? यूनिक। अगर आप थ्योरी को इस कॉन्सेप्ट के बेस पे लेके जाते हैं तो थ्योरी आपसे कभी भी गलत नहीं होती। और आप भी जानते हैं, अगर सारा न्यूमेरिकल पॉइंट दे दिया उन्होंने तो पेपर को कहा जाता है लेंदी इन ऑब्जेक्टिव। अगर थ्योरेटिकल साथ में डाला तो पेपर हो जाता है नॉर्मल, क्योंकि थ्योरेटिकल वाले में 2-4 सेकंड लगते हैं और न्यूमेरिकल वाले में सॉल्व करना पड़ता है। और सब्जेक्टिव वाला तो कैसे भी आ जाए सॉल्व हो जाता है। आज की डेट में ये ऑब्जेक्टिव ही समझा रहा था इस लेक्चर को। तो किसी का कोई क्रॉस हो, कंट्राडिक्शन हो, तुरंत साफ बोला करो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? लेकिन ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छे। एक और लिखते हैं, नोट कर लिया? नहीं किया तो क्लिक कर लो जल्दी से। राइट, आता हूं वापस। अगले वाला प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रॉब्लम नंबर 10। होता क्या आप लोगों को प्रॉब्लम मिली,
आंसर पता है, टिक किए, रट लिया, बात खत्म। इस वजह से आप सीख नहीं पाते। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या कहता है? ये तो तुरंत जवाब दे दोगे। इन द सिस्टम ax बराबर b सच दैट b इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ, शायद ये तो हो गया था। इन द सिस्टम ax बराबर b सच दैट b बराबर 0 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। प्लीज अपना अपना आना, ये तो 1 सेकंड का है, लिखूंगा मैं बाद में, आंसर आप पहले बता दोगे, लेकिन जिससे पूछो वही बताना। नंबर ऑफ अननोन्स, रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अननोन्स, रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू number of unknowns, rank of A is less than number of unknowns। 2 सेकंड का है, 2 सेकंड भी ज़्यादा कह दी, पलक झपकते ही आंसर आ जाता है। मयूरी ABCD, पता नहीं कैसा है वो आप बताइए, खड़े हो जाओ। पहला आंसर ए मनस्वी, दूसरा आंसर सी सोलंकी, तीसरा आंसर डी शिशुपाल, डी फॉर डॉक्टर, डी आप बताओ, डी 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 द राइट आंसर डी। कैसे? सबसे पहले होमोजीनियस है, पूरी थ्योरी अपने आप आनी चाहिए। होमोजीनियस का मतलब 2 तरह का सॉल्यूशन, पहले कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में 2 तरह का, यूनिक एंड इनफाइनाइट। यूनिक का मतलब है रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अननोन, और इनफाइनाइट का मतलब है रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। लेकिन नॉट इक्वल टू में हमारे पास 2 सिंबल आ जाते हैं। क्या सिंबल आते? 2। नॉट इक्वल में एक लेस भी होता है और एक ग्रेटर भी होता है। लेकिन नंबर ऑफ अननोन जब ज़्यादा होते हैं तभी तो हमारे पास क्या बनता है, वो इनफाइनाइट। क्या बनता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो वो आंसर आएगा। वैसे भी आंसर बहुत आसान था। नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट वाले में इक्वल की बात नहीं कर सकते। रैंक और नंबर ऑफ अननोन में इसमें इक्वल लगा, इसमें से गलत, इसमें इक्वल लगा, इसमें से गलत, इसमें इक्वल लगा, इसमें से गलत, इसमें से आंसर इज द डी। ये भी एक सेंस था ऑब्जेक्टिव वे में करने का, तो आंसर इज द डी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो जिनका सही है वो बैठ जाएं, जिनका सही नहीं वो खड़े रहें। चलाए? चलो भैया, अब बच्चों का मन है तो मैं क्या कर सकता हूँ। शिशुपाल कह रहा है हम बचते हैं। बहुत बच्चा तेज है, ऐसी लगा। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। तो आज क्या करो आप लोग सब, ये टॉपिक बढ़िया वाला रेडी कर लो, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मैंने पता इसमें कौन सी प्रॉब्लम नहीं दी अब आपको, गधों वाली। यहाँ XYZ दे दिया, बताओ कौन सा सॉल्यूशन है, चेक करके देखो, जो सेटिस्फाई हो गया वो सॉल्यूशन है।
अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन है। लेकिन होमोजीनियस में क्या बताया था, अगर x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 वाली चॉइस आ गई होमोजीनियस में, तो उसे आप डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते। वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा ये तो सेटिस्फाई है ही, क्या बी सेटिस्फाई है, नहीं है, सी सेटिस्फाई है, नहीं है, और नन ऑफ दीज लगा है। तो वहां चेक करना पड़ेगा यूनिक है कि नहीं। अगर वो यूनिक है तो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 वाली चॉइस सही होगी, अदरवाइज चॉइस सही नहीं होगी। ये मैं इससे पहले वाले लेक्चरों में समझा चुका हूं। वही गलती होती है होमोजीनियस में। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 वाली टिक, क्यों वो हमेशा सेटिस्फाई करती है होमोजीनियस को। अब आ गई पॉइंट पे वापस, एक लास्ट और करने के लिए तो करते रहो आराम से। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 इज ABCD BCD homogeneous system, non homogeneous system either A or B, none of these। बाद में क्लिक कर लेना, पहले बताओ ABCD सोच लिया सब लोगों ने, गुड। ससवाल खड़े हो जाओ, ABCD B। आप बताओ पीछे मनस्वी, A B B B B सैफुल्ला। सब लोगों का सोच के जवाब नहीं देना, सुन के जवाब। बी सैफुल्ला, व्हाट इज द रीजन इज बी? वेरी गुड आंसर। ओह, तभी तो दिए थे हमको पता थी राइट हैंड साइड में 0 देख के आप लोग क्या कहोगे। जो बच्चा पहली बार देखता है इस तरह से वो क्या देता है, होमोजेनियस। तो राइट हैंड साइड 0 है, हमने क्या किया, 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए। हमने क्या बोली थी डेफिनेशन में, अगर सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में किसी के पास भी कांस्टेंट नहीं है अकेला, ये कही थी हमने डेफिनेशन, आप नहीं हमारी रिकॉर्डिंग में सुन लेना, तो वो कौन होता है, होमोजीनियस, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। इसमें कांस्टेंट अकेला है, इसमें से क्या हुआ, नॉन होमोजीनियस। तो जिनका सही है वो बैठ जाएं, जिनका गलत है वो लोग खड़े कहने डंडा चलाऊं मयूरी, नहीं डंडा चलाऊं नहीं, चलो बैठ जाओ। इट इज क्लियर, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, समझ में आया सभी के? तो मैंने आपको सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम नहीं कराई, थ्योरी वाली ज़्यादा कराई, रीजन था कॉन्सेप्ट को समझाना। देन रेडी फॉर दिस टॉपिक। कल मिलेंगे एक नए टॉपिकों के साथ। इसमें क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल बता दूं, वो अलग से बता देंगे, इसमें नहीं, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न था। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। पता क्रैमर की